नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से आप सब भी बढ़िया होंगे। तो मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 11th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे पूरा, जो कि नमक का दरोगा है अपना। और इससे पिछले वीडियो में हम इसके नमक का दरोगा के लेखक जो कि हमारे प्रेमचंद है उनके बारे में पढ़ा था, प्रेमचंद के बारे में मित्रों। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नमक का दरोगा के बारे में मित्रों। ये पूरा पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। तो हम पहले कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया था। सॉरी, व्यापार करने का है, व्यवहार, हाँ व्यवहार, ये व्यवहार करने का निषेध हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। किसका? नमक का। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और कोई घूस के से काम निकालता था और कोई चालाकी से निकालता था काम अपना। अधिकारियों के पो बारह थे। पटवारी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर है ना लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी जो कि थे, फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और मुंशी प्रेमचंद भी जुलेखा की सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी के है ना, वो भी है ना, मुंशी प्रेमचंद भी जुलेखा की लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो न, सॉरी है ना, हाँ, मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिताजी एक अनुभवी पुरुष थे और वो है ना उन्हें समझाते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, वो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह है ना घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं या बढ़ रही हैं और कगारे पर वे है ना कगारे पर का वृक्ष हो। और मैं है ना, पिताजी कह रहे हैं कि मैं है ना कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो और नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो है ना, वो कहते हैं कि पीर का मज़ार है। यह तो क्या है? पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। और मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी जो कि है, वो कहते हैं कौन? वृद्ध मुंशीधर के पिताजी वृद्ध मुंशी जी की ईश्वर देता है। कौन? ऊपरी आय तो ईश्वर देता है। और इससे है ना, इसी से उसकी उसकी बरकत होती है। वह स्वयं विद्वान हो, तुम तो स्वयं विद्वान हो, क्या मैं समझाऊं? ये कहते हैं कौन? बंशीधर जी के पिताजी। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। ये कहते हैं उनके पिताजी कहते हैं। और गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ हैं, और लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी है ना, वो कहते हैं, जन्म भर की कमाई है। इस इस उपदेश के बाद पिताजी के ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वे बातें ना ध्यान से सुनी और तब है ना वो सुनकर वो घर से चल पड़े। किसके लिए? तो नौकरी के तलाश में। इस विस्तृत संसार में उनके लिए
धैर्य अपना मित्र था और बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। कौन, ये आपको ध्यान रख लेना है मित्रों। ये है ना, ये आपको सॉरी प्रश्न पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। तो इस विश्वर्त संसार में उनके लिए धैर्य क्या था, मित्र था। बुद्धि क्या थी, उसका पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका क्या था, सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से पहले अच्छे शकुन से चलते थे, लेकिन अच्छे शकुन से वो क्या के चले थे, और जाते ही उनका है ना क्या हुआ, नमक विभाग में उनको दरोगा का पद मिल गया था, जो कि इतना प्रतिष्ठित था। और वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला, यानी कि समाचार मिला, तो वह फूले न समय वो नाचने लग गए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई, और पड़ोसियों के हृदय में है ना सूल उठने लगी, यानी पड़ोसियों के हृदय में जलन होने लगी। और जाड़े के दिन और रात का समय था। एक दिन है ना, जाड़े के दिन थे और रात का क्या था, समय था। जाड़े का दिन था और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने हुए थे। कितने महीने हुए थे? 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, उससे कम ही हुए थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने है ना अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था, और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। कौन लोग विश्वास करने लगे? तो अफसर लोग। और नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। तो ये आपको प्रश्न बन सकता है कि है ना, वो दफ्तर से है ना 1 मील दूर पर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? तो जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, और दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। वो ना अपने ना गाँव जो कि जहाँ पर रहते थे ना, उसका किवाड़ बंद करके, यानी दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करके ना मीठी नींद से सो रहे थे। और अचानक उनके ना आँख खुल जाती है, तो नदी के प्रवाह की जगह ना गाड़ियों की गड़गड़ाहट व मल्लाहों, यानी कि जो कि अपने बैलगाड़ी चलाता ना, उसको मैं ना मल्लाह कहते हैं, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और वो है ना, जो कि है ना अपने दरोगा जी, वो उठ बैठे हुए, और इतनी इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, वो सोचते हैं। और अवश्य ही कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये सोच कर वह ना वह ना सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर। तर्क ने तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, और वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। वह ना वर्दी पहन कर है ना तमचा जेब में रखकर और पुल की तरफ जा पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार कर रही थी। डांट डांट कर पूछा कि गाड़ियाँ किसकी हैं? उन्होंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है? तो ये तस्वीर है जो कि अपने उस समय की है, जब वो ना ये पूछा था उन्होंने कि गाड़ी किसकी है। और थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई, और तब आगे वाले ने कहा कि पंडित अलोपीदीन की। तो कौन पंडित अलोपीदीन? वो पूछते हैं कि कौन पंडित अलोपीदीन। और तभी वो बोलते हैं कि आदमी बोलते हैं कि दातागंज के मुंशी बंशीधर चौक के पंडित अलोपीदीन। पंडित अलो पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का उसका लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े, वहाँ पर है ना छोटे से बड़े कौन ऐसे नहीं थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा था, चौड़ा था उनका, और बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था ये सभी। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गए। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। तो
आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे, और ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 का वीडियो है ना कल या परसों आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ख़ास तौर पर आपके लिए ये चैनल शुरू किया गया है मित्रों। तो ये अब हमारा टारगेट जो कि इस वीडियो पर 100 लाइक्स का है, तो ये लाइक्स आपको पूरा करवा देने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।